प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों की। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछे थे। उन सभी प्रश्नों में जो प्रश्न बहुत आवश्यक थे उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। जैसे, क्या ब्राह्मणों ने जनेऊ परंपरा यहूदियों से प्राप्त की है? क्या जनेऊ परंपरा का कोई प्रमाण यहूदी धर्म में मिलता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा है कि बौद्ध धर्म का विनाश ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि मुस्लिमों ने किया है? इस तरह के कई प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विनाश इस्लाम ने किया। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी लिखे हैं। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान टोटली बुद्धिस्ट थे, जहां बुद्धिस्ट का नरसंहार अरब्स ने किया और इसका दोष हिंदू को देकर भारत में सामाजिक द्वेष बनाकर भारत को दुर्बल करने का षड्यंत्र है। तो इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं और मुझे लगता है कि इन्होंने एक प्रवक्ता को सुना है, क्योंकि एक प्रवक्ता हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बौद्ध धर्म का विनाश इस्लाम ने किया है या मुस्लिमों ने किया है। तो मेरा अनुमान है कि इन्होंने भी उस प्रवक्ता को सुना है और अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। लेकिन मैं इनसे कुछ पूछूं तो ये उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कहाँ पे लिखी है, क्योंकि आधी अधूरी बात यहाँ पे कही गई है, उसको पूरा मैं करता हूँ। राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 3 के चैप्टर 9 में, और उस चैप्टर का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म। इसमें लिखा है, मुस्लिम आक्रमणों ने बौद्ध धर्म के बाहरी प्रतीकों को नष्ट किया, लेकिन ब्राह्मणवाद ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को दबाया और वे भी बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण बने। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। तो इसको आप आधा अधूरा क्यों बता रहे हो कि मुस्लिमों ने या इस्लाम ने किया है? ये आधा अधूरा इसलिए बताया जाता है ताकि दलित समाज के लोग मुस्लिमों से नफरत करें, इस्लाम से नफरत करें। इसीलिए ये केवल आधा ही बताया जाता है, इसका पूरा सच नहीं बताया जाता है। और ये भी नहीं बताया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ पे लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, ये भी नहीं बताया जाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले पूरी जानकारी को समझो, पढ़ो, इसके बाद ही अपने विचार कहीं पर रखो। क्योंकि सोशल मीडिया पर जितना फेक न्यूज आजकल फैलाया जा रहा है उतना कभी नहीं फैलाया गया। लोग राजनीति से प्रभावित होकर कहीं पर कुछ भी बोल देते हैं। ना तो उन्होंने उस तथ्य की अच्छे से जानकारी हासिल की होती है और ना ही उन्हें उस तथ्य के बारे में कोई नॉलेज होता है। उन्होंने जो सुना और उसी को सच मान लिया, और उसका एक उदाहरण आपके सामने है। तो ये है अगला प्रश्न, और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला, और इसमें इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि जो ईरान का धर्म है वही वास्तविक हिंदू ब्राह्मण धर्म है। इनका कहने का मतलब ये है। और आगे ये कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई अग्नि पूजा नहीं होती थी, या कोई ब्राह्मण होता तभी तो अग्नि पूजा करता। ये ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, वैश्य, पारसी, ये सब भगोड़े ईरानियन हैं। तो इनकी बहुत सारी बातें गलत हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो मिथ्य है वो यही है कि ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से पारसी धर्म पर आधारित है। बहुत सी चीजें पारसी धर्म में मौजूद हैं, ये सत्य है, लेकिन पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म पारसी धर्म पर आधारित नहीं है। और इसकी चर्चा मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों से की है। बहुत सी चीजें दोनों धर्मों में समान हैं। देवी देवता भी कुछ ऐसे हैं जो दोनों धर्मों में समान हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता, ये सत्य है। लेकिन पूरी तरह से ये सत्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कॉपी करता है तो वो पूरी तरह से किसी को कॉपी नहीं करता है, वो थोड़ा बहुत बदलाव रखता है। और आगे इन्होंने कहा है कि 7वीं सदी से पहले भारत में अग्नि पूजा के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं और ब्राह्मण नहीं थे 7वीं सदी से पहले। तो ये गलत है। 7वीं सदी से पहले हमारे यहाँ ब्राह्मण थे। चीनी यात्री आए, उन्होंने इस बात की
चर्चा की है अपने यात्रा विवरण में। और हर्षवर्धन को अगर आप पढ़ोगे तो हर्षवर्धन गुप्त राजाओं के संबंध में ये कहते हैं कि ये गुप्त राजा ईरानी हैं और इनके आने से हमारा जो प्राचीन धर्म है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है, ये हर्षवर्धन कहते हैं। इसकी चर्चा मैं किसी अन्य वीडियो में विस्तार से करूंगा जब मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर्षवर्धन के संबंध में भी बहुत सारा जो झूठ इतिहास है वो आप सबके सामने परोसा गया है। बलि देते हैं, यज्ञ करते हैं, उनकी वजह से हमारा धर्म प्रभावित हुआ है। तो इस तथ्य को मैं आपको किसी और वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 7वीं सदी से पहले भी हमारे देश में ब्राह्मण थे। और जिन लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि 7वीं सदी से पहले हमारे देश में ब्राह्मण नहीं थे, तो ये गलत तथ्य है। हालांकि कुछ लोग 7वीं सदी के बाद भी ईरान से हमारे देश में आए हैं, जब मुस्लिमों ने ईरान पे अटैक किया था तब, ये भी सही है। लेकिन पूरी तरह से ये कहना कि 7वीं सदी से पहले हमारे देश में ब्राह्मण नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। तो इस तथ्य को आपको समझने की आवश्यकता है। आगे इन्होंने कहा है ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य, ये सब ईरान के भगोड़े हैं, ये भी गलत है। हमारे यहाँ अगर ब्राह्मणों में अगर आप देखोगे तो कई तरह के ब्राह्मण हैं, उनमें भी जाति व्यवस्था मौजूद है, उनमें भी ऊंच नीच की भावना मौजूद है। तो अगर सारे ब्राह्मण ईरानी हैं तो उनमें जो ऊंच नीच की भावना है वो कहां से आई, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो हमें इस तथ्य को भी समझना पड़ेगा। और मैं अपनी वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूं कि हमारे देश में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनमें बाहरी लोग मौजूद हैं। उन बाहरी लोगों की वजह से हम पूरे समाज को बाहरी नहीं बता सकते, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर कोई और हो। और जो लोग पूरे समाज को बाहरी बताते हैं उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिए, बहुत से जो तथ्य हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में वीडियो बनाइए। क्या राजपूत ही क्षत्रिय हैं या कोई और हैं? अगर क्षत्रिय नहीं तो कौन है राजपूत? इनके अचानक उदय का कारण क्या था? राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। उसमें मैंने विस्तार से जानकारी दी है। राजपूत आज भी स्वयं को क्षत्रियों का वंशज मानते हैं, इसीलिए वो राजपूत लिखते हैं या स्वयं को कहते हैं। लेकिन ये राजपूत जो शब्द है वो ज्यादा प्राचीन नहीं है, ये 9वीं सदी के बाद का है, उससे पहले ये हमें दिखाई नहीं देता है। और राजपूतों में कुछ वंश बाहरी हैं, इस तथ्य को भी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। लेकिन सारे राजपूत बाहरी हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। और आगे आपने कहा कि इनका अचानक से उदय का क्या कारण है? इनका उदय अचानक नहीं हुआ है। इनका उदय बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए किया गया था, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें अच्छे से ये पता था कि हमारे पूर्वज खुद ही बुद्धिस्ट थे, इसीलिए ये नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है प्रशांत सर जी, मेरा एक सवाल है कि जब परशुराम ने 21 बार धरती पर से क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया था तो क्षत्रियों का जन्म कैसे हुआ, कृपया बताएं। इस कहानी में बहुत बड़ा झोल है और इसे आप लोग इतिहास ना माने कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। अगर विनाश कर दिया था तो फिर आज जो स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं वो कौन है, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। आज जो स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं वो वास्तव में राजपूत हैं, जो क्षत्रियों के वंशज हैं। और परशुराम के संबंध में ये जो बात कही जाती है ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। समाज में जोश पैदा करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार दिए हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसा भी तर्क दिया है कि ये कहावत पूरी तरह से झूठ है। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले राजाओं का विनाश किया जा रहा था और जब उनका विनाश हो गया तो शासन करने वाला कोई नहीं बचा, फिर एक नया वर्ग तैयार किया गया। आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया जिसमें कुछ लोग देसी थे, कुछ विदेशी थे, उस वर्ग को राजपूत नाम दिया गया। तो इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत विचार हैं, इसके भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्योंकि 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी तक पाल राजाओं का शासन था उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है इस वाले क्षेत्र में। और सभी पाल राजा बौद्ध धर्म को ही मानते थे। और पाल वंश के अंतिम राजाओं ने नाथ संप्रदाय को स्वीकार किया था, जो उस समय बौद्ध धर्म का ही एक अंग था, इसीलिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह की जो कहावतें हैं ग्रंथों में मिलती हैं, लेकिन उनमें दम नहीं है कि वो अपनी सच्चाई को साबित कर सकें। फिर लोगों ने तरह तरह के विचार समाज में प्रस्तुत कर दिए
और कहावतें चल पड़ी और उनमें से एक कहावत ये भी है। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व विविध तीर्थ कल्प। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म लास्ट में अपनाया था, ऐसा लिखा है। क्या अशोक के बेटे जालोक ने हिंदू धर्म अपनाया था? सबसे पहले तो जैन धर्म और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बातें कही जाती हैं इतिहास में, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में बहुत सारी जो बातें हैं वो झूठ हैं और उनमें से ये भी एक झूठ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, बिंदुसार आजीवक थे, अशोक बौद्ध थे। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आपके दादाजी कौन से धर्म को मानते थे और आपके पिता कौन से को मानते थे और आप कौन से धर्म को मानते हैं? इतिहास का सबसे बड़ा झूठ यहीं पकड़ा जाता है। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के द्वारा अशोक के शिलालेखों की खोज करके अशोक का पता लगाया। उससे पहले हमारे देश में कोई अशोक को नहीं जानता था और ना कोई ये कहता था हम मौर्य वंशी हैं, हम अशोक के वंशज हैं। ये भी कोई नहीं कहता था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई अशोक नाम का भी राजा हमारे देश में रहा है। और जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, इसके बाद इतनी फेक न्यूज फैलाई गई कि आज तक हम उसे इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। चाणक्य भी पैदा हो गया, चाणक्य के ग्रंथ भी लिख गए, चंद्रगुप्त का गुरु भी पैदा हो गया और चंद्रगुप्त जैन धर्मी भी हो गए। क्या चंद्रगुप्त ने अपने किसी अभिलेख में ऐसा लिखा है? कोई एक अभिलेख का नाम बताइए। आपने जिन ग्रंथों की बात कही वो ग्रंथ कब लिखे गए? 1300-1400 वर्ष के बाद लिखे गए। और आप जानते हो कि 1300-1400 वर्ष बाद अगर ग्रंथ लिख रहा है कोई, तो उनमें कितना झोल होगा। हमारा देश आजाद हुए अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी के संबंध में लोग आज भी झूठ फैला देते हैं। अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं आजाद हुए देश को, फिर भी झूठ फैला देते हैं। उनके नाम पे किताबों में कुछ से कुछ लिख देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 1300 वर्ष बाद किसी राजा के बारे में कुछ लिख रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई होगी। आपने जिन ग्रंथों का उदाहरण दिया, परिशिष्ट पर्व, ये कब लिखा गया था? हेमचंद्र सूरी ने इसे 1160 ईस्वी के बाद लिखा था, संभवतः 1169 ईस्वी में, क्योंकि 1172 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले ही लिखा होगा उन्होंने। तो उस ग्रंथ में कितनी सच्चाई होगी। और आपने जो दूसरा ग्रंथ का उदाहरण दिया है वो कब लिखा गया था? विविध तीर्थ कल्प। इसकी रचना 14वीं शताब्दी में की गई थी जिनेंद्र सूरी के द्वारा। ये एक भी ग्रंथ समकालीन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के 1300, 1400, 1500 साल बाद लिखे गए हैं ये ग्रंथ। और इन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को आप सच मान रहे हो। अगर वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मी होते तो उनका पोता अशोक अपने किसी न किसी शिलालेख में इस तथ्य की चर्चा जरूर की जाती। क्या अशोक के किसी भी शिलालेख में इस तरह की चर्चा है? नहीं है। क्या अशोक के किसी भी शिलालेख में चाणक्य का उल्लेख है? नहीं है। और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मेगास्थनीज की इंडिका में कहीं पर यह लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, क्योंकि मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था। उसने अपनी इंडिका में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। ये तथ्य बाद में प्रचारित हुआ है और वो भी 1100-1200 वर्ष के बाद प्रचारित हुआ है, ये उससे पहले नहीं। आगे आपने कहा है कि अशोक के बेटे जालोक ने हिंदू धर्म अपनाया था, तो अशोक के समय में हिंदू धर्म था ही नहीं। ना उस समय सनातन नाम का कोई धर्म था, ना उस समय वैदिक नाम का कोई धर्म था। और जिन देवी देवताओं की आज आप बात कर रहे हैं, जिन्हें आप हिंदू धर्म में देखते हैं, उस समय वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में मौजूद थे। तो हमें बहुत सारे तथ्यों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं देते हैं। यही हमारी गलती है। इतिहास में इतिहासकारों ने जो भी कुछ लिखा, हमने उसे आंख बंद करके स्वीकार किया बिना तर्क के। और यही कारण है कि कोई भी आसानी से हमारे इतिहास पे प्रश्न खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये भी अच्छे से समझना चाहिए कि जिन ग्रंथों का आपने उदाहरण दिया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के 1200, 1300, 1400 साल बाद लिखे गए हैं। वो समकालीन ग्रंथ नहीं है और ना ही किसी अभिलेख में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे या फिर अंत में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऐसा किसी भी अभिलेख में नहीं लिखा है। इस विषय पर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं और उसमें विस्तार से जानकारी देने वाला हूं इस तथ्य के बारे में। अगला प्रश्न है, यहूदी लोगों ने कब से जनेऊ पहनना शुरू किया? प्लीज सर एक वीडियो जनेऊ के इतिहास पर बनाएं। क्या बोधिसत्व जनेऊ पहनते थे? इस विषय पर एक वीडियो बहुत जल्द लाया जाएगा
और उसमें इन सारे तथ्यों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि यहूदी लोगों ने जनेऊ पहनना कब से शुरू किया था। तो यहूदियों में जनेऊ जैसी परंपरा हमें दिखाई तो देती है, लेकिन उसका नाम अलग है वहां पर। और इस तथ्य की जो जानकारी है अभी 3 दिन पहले मुझे हुई, जब मैं तोरा का अध्ययन कर रहा था तब मुझे इस तथ्य की जानकारी हुई। और तोरा में एक शब्द मिलता है तजीद, और जब मैंने तजीद के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन किया तो पता चला कि ये जनेऊ की तरह ही होता है, धागों की पट्टी जैसी एक होती है, उसे ही तजीद कहा जाता है। और इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख तोरा में मिलता है और उस पट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है और स्वयं को पवित्र बनाए रखने के लिए ही वो पहनी जाती है। और ये धार्मिक पहचान का भी प्रतीक है, परंतु यहाँ पर ये वस्त्र का हिस्सा होती है और जनेऊ वस्त्र का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है। यहूदियों के ग्रंथ तोरा में तजीद के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि दोनों में समानता तो दिखती है, लेकिन यहूदियों का जो तजीद है वो वस्त्रों का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको इन सारे तथ्यों को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे इन्होंने कहा है कि क्या बोधिसत्व जनेऊ पहनते थे। इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा कि क्या बोधिसत्व की मूर्तियों में जो एक धागा सा दिखाई देता है वो जनेऊ है या कुछ और है। अगर आपको यहूदियों के जनेऊ के बारे में, जिसे तजीद कहा जाता है, और जानकारी चाहिए तो आपको तोरा का थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें इसकी चर्चा है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर दत्तात्रेय के पास इतना शक्ति और सामर्थ्य कैसे आया कि उसके बुलाने भर से शक और खून जैसे बर्बर और योद्धा कबीले आबू पर्वत पर आ गए, और उन लोगों को अपनी जाति परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। वो लोग खुद हमला करके देसी राजाओं को हरा सकते थे, तो फिर एक फकीर की बातों में आकर नौटंकी करके अपना धर्म बदलने की क्या जरूरत थी। दत्तात्रेय के बारे में ये जो कहानी मिलती है कि उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, ये कहानी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से मिलती है। जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ शक और हूण ये सीधे हमला कर सकते थे, इन्होंने हमला किए सीधे, लेकिन ये जीते ही नहीं, बार बार हार जाते थे। और यही कारण था कि देसी लोगों के साथ मिलकर बौद्ध राजाओं को पराजित करना पड़ा। और दत्तात्रेय के संबंध में जो कहा जाता है इसमें कितना सच है, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। हालांकि आबू पर्वत पर यज्ञों के जो चिन्ह हैं वो आज भी मौजूद हैं, उन्हें आप आज भी जाके देख सकते हो। और अग्निवंशी राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो चर्चा की गई है वो पृथ्वीराज रासो में की गई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रति है उसमें नहीं की गई है। 18वीं सदी में बाद में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई, उसमें इस तथ्य को डाला गया और लोगों को बताया गया कि ये घटना भी हुई थी। तो इसे भी आपको समझना पड़ेगा। और आपने कहा कि एक फकीर की बातों में आकर ऐसा क्यों किया गया। इतिहास में राजाओं के मध्य में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें से 2-4 लड़ाइयों को आप छोड़ दो, अधिकतर जो लड़ाइयां हैं वो धार्मिक लोगों के वजह से ही हुई हैं। और जब भी कोई राजा किसी दूसरे राज्य को जीतता था, उस पर वो विजय प्राप्त करता था, सबसे पहले वो राजा जिस धर्म को मानता था उस धर्म को उस राज्य में फैला देता था, और जो उसके धर्म को स्वीकार नहीं करता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। आप इतिहास को पढ़ो, बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए धार्मिक लोगों का सहारा लिया है, और धार्मिक लोगों ने अपनी विचारधाराओं को फैलाने के लिए राजाओं का सहारा लिया है। धार्मिक लोगों की और राजाओं की नीति एक ही है। तो राजा महाराजा प्राचीन समय में धार्मिक लोगों को बहुत आदर सम्मान देते थे। अकबर मुस्लिम राजा था, लेकिन उसने हिंदुओं और जैनों और अन्य धर्म के लोगों को भी संरक्षण दिया, उनसे वार्तालाप की। तो पहले आप इतिहास को समझिए, जब आप इतिहास को समझेंगे तब ये सब आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विष्णु का मंदिर है या बुद्ध का। आपने जो इस विषय पर वीडियो बनाई थी उसको खंडित करने के लिए एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया है और उसमें आपके दावों को झूठा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन उसके सारे प्रमाण नकली या स्वयं के गढ़े हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे,
कंबोडिया मंदिर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी थी। फिर से आपको इस तथ्य के बारे में समझा देता हूँ। खमेर साम्राज्य के समय अंकोर वाट मंदिर बनाया गया था और उसी समय 1296 में एक चीनी यात्री वहां पर गया था। उसका नाम था झोउ द गुआन। उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है लुवान मकबरा, अर्थात अंकोर वाट में कांस की बुद्ध की मूर्ति है जिसकी नाभि से निरंतर जल बहता रहता है। ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा। और जब आप कंबोडिया का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी जो जानकारी है वो भी प्राप्त होगी। 13वीं सदी से पहले वहां महायानियों का वर्चस्व हमें दिखाई देता है और 13वीं सदी के बाद थेरवादियों का वर्चस्व दिखाई देने लगता है। इस तथ्य को भी हमें आपको समझना पड़ेगा। और 13वीं सदी के बाद थेरवाद प्रमुख धर्म बन गया था वहां का, और जिन्होंने वीडियो को झूठा साबित करने का प्रयास किया है वो बच्चे हैं। उन्हें महायानी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। एक महायानी ग्रंथ है जिसका नाम है महाबैरोचन तंत्र, और एक तांत्रिक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मंजूश्री मूल कल्प, उसको पढ़ना। इन ग्रंथों में भगवान विष्णु को बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाला देवता कहा गया है। आज भी नेपाल और तिब्बत में महायान वज्रयान परंपरा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का एक अन्य रूप उपनारायण को माना जाता है। अवलोकितेश्वर को कई रूपों में दिखाया जाता है। कभी उन्हें शिव के रूप में दिखाया जाएगा, और इसका प्रमाण हिमाचल प्रदेश का त्रिलोकनाथ मंदिर है, वहां पे आप देख सकते हो। अर्धनारीश्वर के रूप में उन्हें दिखाया जाता है। अवलोकितेश्वर के अलग अलग रूप हैं, और भारत में कई मूर्तियां अवलोकितेश्वर की प्राप्त हुई हैं जिन्हें भगवान विष्णु के नाम से प्रचारित किया गया है। तो पहले आप पढ़ो, फिर इतिहास पर बात करो। 2 ग्रंथों के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, और 2 ग्रंथों के बारे में और जानकारी देता हूं जो कि बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ हैं। एक है ललित विस्तर और दूसरा है महावस्तु। इनको पढ़ना। इनमें उपनारायण को विष्णु के नाम से संबोधित किया गया है, और यही कारण है कि कंबोडियाई सरकार ने इसको विष्णु का मंदिर लिखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि विष्णु एक महायानी देवता है और वो महायान बौद्ध धर्म का ही हिस्सा है। मैं आपको बता चुका हूं कि कंबोडिया में 13वीं सदी से पहले महायानियों का वर्चस्व था। 13वीं सदी के बाद थेरवादियों का वर्चस्व आया। पहले इस अंतर को तो समझो। जब आप इन सारे तथ्यों को समझोगे तब आपको ये सारी जानकारी समझ में आएगी। और सबसे प्राचीन जो उल्लेख है वो महायान शाखा में ही देखने को मिलता है। तो जो लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता है, और जब उनके पास टॉपिक नहीं रहता है तो वो इस तरह की फेक न्यूज फैलाते हैं। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर एलोरा केव में 13 से 29 में क्या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? जिस मूर्ति को देवी दुर्गा की मूर्ति बताया जाता है, क्या सच में वो देवी की मूर्ति है या किसी बोधिसत्व भिक्षुनी की मूर्ति है? इस विषय पर मैं कुछ दिनों में वीडियो ला रहा हूं, उसमें आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वैदिक परंपरा में मूर्ति पूजा की कोई मान्यता नहीं है। तो फिर आज ये मूर्ति पूजा कहां से आ गई उनके पास? इस तथ्य को भी समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए इस प्रश्न का जो जवाब है मैं आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से दूंगा, क्योंकि इस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूं। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर जी नमस्कार, क्या वेदों में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भरतखंडे का उल्लेख है? ग्रोक में भी बता रहा है, सच्चाई क्या है सर? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। चारों वेदों का मैंने अध्ययन किया है। चारों वेदों में कहीं पर भी जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भरतखंडे का उल्लेख नहीं मिलता है। जम्बूद्वीप का जो उल्लेख मिलता है वो विष्णु पुराण में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है, वायु पुराण में मिलता है और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। भरतखंडे का भी इनमें उल्लेख किया गया है, लेकिन उसे जम्बूद्वीप का ही एक खंड बताया गया है। और आर्यावर्त का जो उल्लेख मिलता है वो मनुस्मृति में दिखाई देता है। किसी भी वेदों में ना तो जम्बूद्वीप का उल्लेख है, न आर्यावर्त का है, ना भरतखंडे का है। आजकल जो नए छापे जा रहे हैं उनमें ये दिखाई देता है, लेकिन मैं प्राचीन वेदों की बात कर रहा हूँ, नए वेदों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तथ्य को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और यहाँ से आपको एक तथ्य की और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि जैसा हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि आर्यावर्त हमारे देश का प्राचीन नाम था। आर्यावर्त हमारे देश का
प्राचीन नाम नहीं था। हमारे देश का प्राचीन नाम था जम्मू द्वीप। इसके बाद भारत खंड है। आर्यवर्त सबसे प्राचीन नाम हमारे देश का नहीं है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनका मैंने आपको उत्तर दिया। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।